गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम जो है देख रहे हैं पाठ क्रमांक 3, तीसरा पाठ है हमारा, और हमारा पाठ का नाम है सच्ची वीरता। इस पाठ को हमने शुरू किया था और जो है इस पाठ का जो है हमने इस पाठ के अंदर देखा है कि ये जो सच्चे वीर होते हैं वो कैसे होते हैं। क्या उन्हें बनाने के कारखाने हैं क्या? जी नहीं, सच्चे वीरों को बनाने के कारखाने नहीं होते। सच्चे वीर जो होते हैं वो कैसे होते हैं? देवदार वृक्षों की तरह होते हैं। वो जो है खुद ब खुद पैदा होते हैं और दुनिया के लोगों के सामने आ जाते हैं। जो सच्चे वीर होते हैं उनका दिल सबका दिल होता है, उनका मन सबका मन होता है, उनके विचार सबके विचार होते हैं, उनका संकल्प सबका संकल्प होता है। सच्चे वीर के सब हो जाते हैं और सब जो है सच्चे वीर के हो जाते हैं। ठीक है, ये हमने इस पाठ में देखा है। अब देखिए आगे, हर बार दिखावा और नाम के लिए छाती ठोक कर आगे बढ़ना और फिर पीछे हटना पहले दर्जे की बुज़दिली है। वीर तो यह समझता है कि मनुष्य का जीवन जरा सी चीज है, वह सिर्फ एक बार के लिए काफी है। मानो बंदूक में केवल एक गोली है, उसे एक बार ही प्रयोग किया जा सकता है। हाँ, कायर पुरुष इसको बड़ा ही कीमती और कभी न टूटने वाला हथियार समझते हैं। हर घड़ी आगे बढ़कर और यह दिखाकर कि हम बड़े हैं, वे फिर पीछे इसलिए हट जाते हैं कि उनका अनमोल जीवन किसी और अधिक बड़े काम के लिए बच जाए। गरजने वाले बादल ऐसे ही चले जाते हैं, परंतु बरसने वाले बादल जरा सी देर में मूसलाधार वर्षा कर जाते हैं। फिर वीर पुरुष का शरीर कुदरत की समस्त ताकतों का भंडार है। कुदरत का ये केंद्र हिल नहीं सकता। सूर्य का चक्कर हिल जाए तो हिल जाए, परंतु वीर के दिल में जो दैवी केंद्र है वह अचल है। कुदरत की नीति चाहे कितनी विकसित होकर अपने बल को नष्ट करने की हो, मगर वीरों की नीति बल को हर तरह से इकट्ठा करने और बढ़ाने की होती है। तो देखिए यहाँ पर कुछ शब्द आए हैं, आपको हाईलाइट करना है। बुज़दिली, उसके बाद आपको हाईलाइट करने है शब्द वर्षा, उसके बाद आपको हाईलाइट करना है अगला शब्द चक्कर, और जो है आपको हाईलाइट करना है नष्ट। तो लिखिए बुज़दिली, इस शब्द को हाईलाइट करना है आपको। उसके बाद अगला शब्द है वर्षा, उसके बाद है चक्कर, अगला शब्द है नष्ट, और जो है हमने यहां पर देखा कि जो दिखावे के लिए जो लोग छाती ठोक कर जो है आगे आते हैं, जब जरूरत होती है वो जो लोग है क्या होते हैं? पीछे हो जाते हैं। और वो जो है लोग कैसे होते हैं? पहले दर्जे के, जी हाँ, बुज़दिल होते हैं। और जो वीर होते हैं वो क्या समझता है कि मनुष्य का जीवन जो है एक जरा सी चीज है, वो एक बार के लिए क्या है? काफी है। जैसे कि बंदूक में मान लो एक गोली है और उसका एक ही बार जो है इस्तेमाल किया जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है। और जो कायर जो लोग होते हैं इसको क्या है? बड़ी कीमती चीज समझते हैं, कभी न टूटने वाला हथियार समझते हैं, और वो हर बार ये सोचते हैं कि हमारा जो जीवन है वो किसी और बड़े काम के लिए है, इसलिए वो हर बार जो है कुछ काम करने से पहले पीछे हट जाते हैं। ये जो लोग होते हैं वो गरजने वाले बादल की तरह होते हैं। वो ऐसे ही क्या, गरजने वाले बादल क्या करते हैं? सिर्फ गरजते हैं, वो बरसते हैं क्या? नहीं। लेकिन जो वीर पुरुष होते हैं वो बरसने वाले बादलों के समान होते हैं। जरा से समय में जो है मूसलाधार वर्षा कर जाते हैं। जो वीर पुरुष का जो शरीर है वो समस्त कुदरती ताकतों का भंडार है। कुदरत का जो है ये एक केंद्र है जो हिल नहीं सकता है, और सूर्य का चक्कर जो है हिल
हिल जाए, सूर्य जो है चक्कर लगाते लगाते क्या है, उसका चक्कर लगाते लगाते सब हिल जाए, लेकिन जो वीर पुरुष का जो दिल है वो दैवी केंद्र है, वो अचल है, वो हिलता है क्या? नहीं। जो कुदरत ने उसे जो ताकत दी है वो नष्ट करने के लिए है क्या? नहीं है। मगर जो वीरों की जो नीति होती है, जो बल होता है, वो हर तरह से इकट्ठा करने और जो है सबको जो है बढ़ाने के लिए होता है। ठीक है, अब देखिए आगे, वह वीर क्या जो टीन के बर्तन की तरह झट से गर्म और ठंडा हो जाता है, सदियों सदियों नीचे आग जलती रहे तो भी शायद ही गर्म हो, और हजारों वर्ष बर्फ उस पर जमती रहे तो भी क्या मजाल जो उसकी वाणी तक ठंडी हो, उसे खुद गर्म और सर्द होने से क्या मतलब। सत्य की सदा जीत होती है, यह भी वीरता का एक चिन्ह है। विजय वही होती है जहां पवित्रता और प्रेम है। दुनिया धर्म और अटल आध्यात्मिक नियमों पर खड़ी है, जो अपने आप को उन नियमों के साथ अभिन्न करके रहता है, उसी की विजय होती है। अब देखिए यहाँ पर शब्द है बर्तन, हजारों, चिन्ह, आध्यात्मिक, इन शब्दों को हाईलाइट कीजिए, और है शब्द अभिन्न। ठीक है, इसको भी हाईलाइट कीजिए। बर्तन, हजारों, चिन्ह, आध्यात्मिक, अभिन्न। ठीक है, तो देखिए आगे, जो वीर पुरुष होते हैं वो कैसे होते हैं? वो जो है हमेशा से जो है उनके आसपास, अगर जो है उनके नीचे अगर सदियों तक अगर आग लगा दी जाए तो भी शायद ही वो कभी गर्म होंगे, और जो अगर हजारों वर्षों तक उनके ऊपर जो है बर्फ बरसती रहे तो शायद ही वो क्या है, ठंडे होंगे। मजाल क्या जो है उन्हें जो है वो उनकी जो आवाज है वो ठंडी हो रही है, और वो जो है जो कायर होते हैं, जो वीर नहीं होते, वो क्या है टीन के बर्तन के समान होते हैं, और जो सच्चे वीर होते हैं वो टीन के बर्तन की तरह झट से गर्म और झट से ठंडे होते हैं क्या? जी नहीं। सत्य की जो है हमेशा सदा ही जो है जीत होती रहती है, और वीरता जो है का ये जो सत्य है, ये वीरता का एक क्या है? चिन्ह है। विजय वही होती है जहां पवित्रता और क्या होता है? प्रेम होता है। दुनिया धर्म और आध्यात्मिक नियमों पर खड़ी है। जो अपने मन को, अपने आप को जो है उन नियम के साथ जोड़ लेता है, उसी की क्या होती है? विजय होती रहती है। ठीक है, अब देखिए आगे, जब हम कभी वीरों का हाल सुनते हैं तब हमारे अंदर भी वीरता की लहरें उठती है और वीरता का रंग चढ़ जाता है, परंतु प्राय वह चिरस्थायी नहीं होता। इसका कारण यही है कि हम सबको केवल दिखाने के लिए वीर बनना चाहते हैं। टीन के बर्तन का स्वभाव छोड़कर अपने जीवन के केंद्र में निवास करो और सच्चाई की चट्टान पर दृढ़ता से खड़े हो जाओ। बाहर की सतह को छोड़कर जीवन के अंदर की तहों में घुसो, तब नए रंग खिलेंगे। सरदार पूर्ण सिंह।
यहाँ पर कुछ नए शब्द आए हैं, आपको हाईलाइट करके लेना है। प्राण, चिरस्थायी, चट्टान, दृढ़ता, सच्चाई। ठीक है, तो लिखिए, हाईलाइट करना है। प्राण, चिरस्थायी, चिरस्थायी, सच्चाई, चट्टान, दृढ़ता। तो देखिए, जो वीर होते हैं, जब हम जो है वीरों के हाल सुनते हैं तब हमारे अंदर क्या है, जोश आ जाता है। जोश की लहर, वीरता की जो है लहरें हमारे अंदर उठने लगती है, वीरता का रंग हमारे अंदर चढ़ जाता है। जैसे कि हम 15 अगस्त 26 जनवरी को जो है हमारे अंदर देशभक्ति का रंग चढ़ जाता है ना, तो उसी प्रकार जब हम वीरों की कहानियां सुनते हैं तो हमारे अंदर क्या है, वीरता दौड़ने लगती है। जो वीरता जो होती है वो चिरस्थायी है, लेकिन हमारे अंदर वो जो है चिरस्थायी है क्या, हमारे अंदर वो चिरस्थायी नहीं रहती है, क्योंकि हम जो है इसको सिर्फ केवल जो है हम जो है दिखाने के लिए करते हैं। हम जो है सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए वीर बनते हैं। यानी क्या है, हमारा स्वभाव किसके समान है, टीन के बर्तनों के समान है। टीन के बर्तन का स्वभाव कैसा है, झट से गर्म होता है, झट से ठंडा हो जाता है। उसी के समान हमारा जो है स्वभाव है। ऐसा है जो सरदार पूर्ण सिंह बता रहे हैं। टीन के बर्तन का स्वभाव छोड़ेंगे अगर हम और अपने जीवन का केंद्र बिंदु हम जो है जीवन के अंदर जो है सच्चाई की चट्टान पर जो है दृढ़ता से खड़े हो जाएंगे, सच्चाई को जो है हम हमारे अंदर ठान लेंगे, तो ये भी जो है हमारे अंदर जो है वीरता का एक जो है वीरता हमारे अंदर दिखाई पड़ेगी। और बाहर की सतह को छोड़कर जो है जीवन के अंदर की तहों तक हम जो है घुसेंगे, तभी जो है हमारे अंदर नए रंग खिलेंगे। ऐसा जो है सरदार पूर्ण सिंह कह रहे हैं हमसे। तो आप देखिए इस पाठ में आए हुए नए शब्द, देखिए बुस्तिरी यानी कायरता, दैवी यानी देवताओं संबंधी संयोग से होने वाला, आध्यात्मिक यानी आत्मा संबंधी, चिरस्थायी यानी बहुत दिनों तक बना रहने वाला। इस तरह से ये पाठ है। अब देखिए यहाँ पर ये जो नए शब्द है ये आपका क्लास वर्क है और ये नए शब्द आपका होमवर्क है। ठीक है, हाईलाइट किए हुए शब्द आपको 3 बार लिखने हैं। इस तरह से ये पाठ हमने देखा है, इसके आगे का जो भाग है वो हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे।